नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटर कॉर्प के बारे में। यहाँ पर कंपनी के बड़े बड़े प्लान्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक्सपांशन के प्लान्स देखने को मिल रहे हैं जो कि कंपनी को नए मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी का कौन से ऐसे बड़े प्लान्स है, साथ ही साथ अगर एंट्री लेनी चाहिए तो कौन से लेवल पर लेनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप देख सकते हैं न्यूज आज ही की हमें दिखाई देती है सितंबर 3, 2020। हीरो मोटोकॉर्प एम्स टू ग्रैब 1/5 ऑफ स्कूटर मार्केट लॉन्चेस प्लान्ड अराउंड दिवाली। तो यहाँ पर स्कूटर मार्केट में बहुत ही बड़े यहाँ पर प्लान्स हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये प्लान्स, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प वुड इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स इन द स्कूटर सेगमेंट टू नॉट ओनली रीगेन इट्स पीक मार्केट शेयर बट ऑल्सो टू ग्रैब एटलीस्ट 1/5 ऑफ द मार्केट, यानी कि 1/5 यानी कि 20% का मार्केट शेयर यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प एम कर रही है। Speaking to the shareholders at the recent annual general meeting, Pawan Munjal, chairman and managing director, said that the company would focus on a few models rather than stretch itself in thin with a plethora of offerings। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है, कंपनी के जो चेयरमैन है पवन मुंजल जी, उनका कहना है कि कंपनी सिर्फ कुछ ही मॉडल्स पर यहाँ पर फोकस करने वाली है। बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में उतार देंगे ऐसा नहीं है, कुछ मॉडल्स पर फोकस करेंगे और अच्छे से अच्छे मॉडल यहाँ पर मार्केट में आने वाले हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए द मूव इज एम्ड एट bolstering its presence in scooter market which is dominated by Japanese giant Honda followed by Chennai-based TVS. The two companies together control 75% of the domestic scooter with popular models like Activa and Jupiter। ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर Activa और Jupiter काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर मॉडल्स हम कह सकते हैं जो कि स्कूटर सेक्टर में दिखाई देती है। जापान की जो बड़ी कंपनी है Honda और यहाँ पर चेन्नई बेस्ड TVS, यहाँ पर Activa Honda की है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है, और Jupiter TVS की है। We have had recent launches in the scooter segment going further closer to the Diwali season you will see more लॉन्चेस। तो यहाँ पर हमें और भी ज्यादा नए नए मॉडल्स हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर लॉन्च करते हुए नजर आ सकती है। द कंपनी हैज 4 स्कूटर्स इन इट पोर्टफोलियो, डेस्टिनी 125, मैस्ट्रो 125, मैस्ट्रो 110, प्लेजर प्लस। हीरो मोटोकॉर्प्स मार्केट शेयर एज ऑफ एंड फाइनेंशियल ईयर 20 स्टूड एट 7% अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। तो आप देख सकते हैं अभी भी जो यहाँ पर हमें मार्केट शेयर दिखाई दे रहा है काफी कम दिखाई दे रहा है। Hero's poor performance in the scooter segment led to the company losing its third position to Suzuki in financial year 20। तो यहाँ पर स्कूटर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने अंडर परफॉर्म किया था, इसीलिए जो थर्ड पोजीशन थी मार्केट शेयर में वो मारुति सुजुकी नहीं, माफ कीजिएगा, सुजुकी, आपने देखा होगा एक्सेस है और भी कई सारी हमें स्कूटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हीरो स्कूटर slumped 44% in financial year 20 to 4,02,626 यूनिट, much higher than the 17% fall recorded by the industry during the same period। तो यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 में ओवरऑल स्कूटर इंडस्ट्री में 17% की गिरावट थी, जबकि हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स में हमें यहाँ पर 44% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर आप वास्ट डिफरेंस देख सकते हैं और उसी की वजह से यहाँ पर हमें स्कूटर सेगमेंट में काफी फोकस यहाँ पर आगे आता हुआ नजर आ रहा है। वी हैड एट वन पॉइंट इन टाइम 20% मार्केट शेयर इन द स्कूटर सेगमेंट वेयर आई एम श्योर वी विल गेट बैक एंड वी विल सून गो बियॉन्ड दैट। तो यहाँ पर मुंजाल जी जो कि मैंने कहा चेयरमैन है कंपनी का, उनका कहना है कि उनका एक टाइम पर 19% का मार्केट शेयर हुआ करता था, लेकिन कम होकर 7% और उससे भी ज्यादा कम होकर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि वी आर श्योर वी विल गो बियॉन्ड दैट। यहां पर 19% से भी ज्यादा का स्टेक होता हुआ नजर आ सकता है, मार्केट शेयर होता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई रिस्पेक्टेड आदमी बात करता है तो उनकी बातों पर विश्वास रखा जाता है। जैसे कि हमने देखा टाटा मोटर्स की जो चेयरमैन है उन्होंने कह दिया कि यहां पर हम कंपनी को 3 साल में डेट फ्री कर देंगे, जो कि इतना ज्यादा ईजी टास्क नहीं है, लेकिन उनके शब्दों पर विश्वास रखा गया और स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स फिलहाल काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, 150 के आसपास पहुंच चुका है। और हीरो मोटोकॉर्प तो फिर भी यहां पर अच्छी कंपनी हमें दिखाई देती है, उसका स्टेबलाइज यहां पर हमें सिचुएशन दिखाई देता है, ज्यादा कंपनी पर डेट है ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। यहां पर मार्केट शेयर जो खो लिया था उसे ही पाने की यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है। और यहां पर मिस्टर मुलजान का कहना है कि वी विल श्योर गेट इट बैक एंड वी विल गो बियॉन्ड दैट। इससे भी ज्यादा मार्केट शेयर रखने की यहां पर क्षमता रखती है हीरो मोटोकॉर्प। तो यहां पर गोइंग मार्केट ट्रेंड्स, हीरो विल मोस्ट लाइकली फोकस ऑन द 125cc स्कूटर सेगमेंट, क्लेम टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। तो यहां पर
यहाँ पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट स्कूटर सेगमेंट में दिखाई दे रहा है वो है 125 सीसी का स्कूटर्स। तो यहाँ पर उसी पर ज्यादा फोकस हीरो मोटोकॉर्प करने वाला है। द कंपनी ऑल्सो रिसेंटली हाईलाइटेड दिस ट्रेंड व्हेन इट स्पोक अबाउट बेटर डिमांड फॉर मैस्ट्रो एंड डेस्टिनी 125 सीसी मॉडल्स। तो यहाँ पर डेटा भी यही कहता है SIM does not provide further segmentation in scooters for models below 125cc engine. We are focusing on a few models that the entire investment, entire focus, entire effort goes beyond those few models, few segments to get a higher market share which we used to have. यहाँ पर मुंजाल जी का कहना है कि हम कुछ ही मॉडल्स पर फोकस करने वाले हैं और ये तो सही बात है। अगर आप 5 काम करते हैं तो यहाँ पर आपका फोकस नहीं बनता। यहाँ पर अगर आप एक ही काम एक ध्यान लगाकर करेंगे, सारा एफर्ट्स एक ही काम में लगाते हैं तो पर्सनली भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ पर आपका वो काम इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर मुंजाल जी का भी कहना यही है कि हम कुछ ही मॉडल्स पर फोकस करने वाले हैं और उन पर ही पूरा ध्यान लगाने वाले हैं, पूरा एफर्ट्स लगाने वाले हैं जिससे अच्छे से अच्छा मॉडल तैयार हो पाए और मार्केट शेयर में भी हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिले। बिगेस्ट रीच की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का जो सेल्स नेटवर्क है इंक्लूड्स ओवर 6,000 touch points comprising around 1,000 dealers, service centers among others across the country. But the strongest markets for the two-wheeler leader are motorcycle-dominated states like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, and West Bengal. Hero motorcycles, especially entry-level models like Splendor, HF Deluxe, enjoy high demand in agrarian states. ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो बाइक का सेगमेंट आता है वहां पर हीरो मोटोकॉर्प तो छाया हुआ है, लेकिन स्कूटर के मामले में भी आगे बढ़ना चाहता है। इन दिस स्टेट स्कूटर penetration has been much lower than comparatively advanced states like Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. The primary reason behind this is higher urbanization and better proportion of quality roads. तो यहाँ पर स्कूटर मार्केट की अगर बात करें तो स्कूटर्स have traditionally struggled to attract buyers from rural pockets, but with center funded schemes like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, manufacturers like Hero are hoping for scooterization to reach the hinterlands of the country. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पर हीरो जैसी कंपनीज जो यहाँ पर स्कूटर बनाने में भी कामकाज करते हैं वो होप कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज है वहां पर भी हमें स्कूटर का जो बिक्री है वहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग लास्ट ईयर द स्कूटर मार्केट रिकॉर्डेड अ फॉल ऑफ 17% इन सेल्स एट 5.56 मिलियन यूनिट्स डाउन फ्रॉम 6.7 मिलियन यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 19 एज पर SIAM डेटा। द फॉल वाज ड्यू टू अ साइक्लिकल डाउनटर्न हिटिंग द टू व्हीलर सेगमेंट वेयर मोटरसाइकिल सेल्स टू फेल बाय 18% टू 11.21 मिलियन यूनिट्स। तो यहाँ पर while sales of scooters fell for 2 consecutive years, in its share in total domestic two-wheeler pie stood at 32%, nearly 1 in every 3 two-wheeler sold in India is a scooter। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्कूटर का जो इंडस्ट्री में पूरा यहाँ पर टू व्हीलर की अगर इंडस्ट्री का है तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री में हमें यहाँ पर स्टेक दिखाई देता है। 32% की जो टू व्हीलर है उसमें से यहाँ पर 100% में से जो टू व्हीलर है वहां पर 32% स्कूटर से दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा स्कूटर्स में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मुझे अभी भी याद है जब यहाँ पर स्कूटर्स का नया लॉन्चिंग हो रहा था, पहले बजाज के यहाँ पर हमें स्कूटर्स देखने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्कूटी टाइप के देखने को मिले। पहले शुरुआत में ऐसा लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज द्वारा चलाए जाएंगे, यहाँ पर जेंट्स यहाँ पर इसे नहीं चलाएंगे, लेकिन ये ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर काफी ज्यादा आदमी भी ऐसे हैं जो कि स्कूटर से चलाते हैं, उनको काफी ज्यादा यहाँ पर इजी लगता है। और यहाँ पर जो सिटीज होते हैं जैसे कि मुंबई हो गया जहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, तो स्कूटर्स काफी ज्यादा इजी लगते हैं, स्कूटी सेगमेंट काफी इजी लगता है क्योंकि वहां पर कोई क्लच वाला मामला नहीं होता, गेयर वाला मामला नहीं होता जो कि हमें बाइक में देखने को मिलता है। तो इसी वजह से काफी ज्यादा कम टाइम में ही स्कूटर सेगमेंट ने काफी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलैरिटी भी ले दी थी। और यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पर जो बेस्ट यहाँ पर स्कूटर्स अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है वो है एक्टिवा और यहाँ पर जुपिटर कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है और ये होंडा कंपनी जापान की कंपनी है। भले ही हमारे जो रिश्ते नाते हैं जापान से इंडिया के काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर वोकल फॉर लोकल में अगर जोर हमें दिखाई देता है तो हीरो मोटोकॉर्प जरूर यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी के यहाँ पर कुछ और भी प्लान्स है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हीरो मोटोकॉर्प आइज मेजॉरिटी स्टेक इन एथर एनर्जी। एथर एनर्जी क्या है वो भी हम जान लेते हैं, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन हम फिर भी कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प माइट सून रेज इट स्टेक एंड बाय अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप एथर एनर्जी अकॉर्डिंग टू अ CNBC TV18 रिपोर्ट। हीरो मोटोकॉर्प फर्स्ट इन्वेस्टेड इन बेंगलुरु बेस्ड एथर एनर्जी इन 2016 एंड करेंटली हैज अ नियरली 35% स्टेक इन द कंपनी। तो आपको पता चल ही गया होगा एथर एनर्जी है कि यहाँ पर स्टार्टअप कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कामकाज करती हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कामकाज चल रही है। और यहाँ पर अगर आप आर्टिकल को कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा हीरो मोटोकॉर्प खुद भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उतरना चाहती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने भी यहाँ पर कदम बढ़ाने वाली है। तो कंपनी के काफी एक्सपांशन के प्लान्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से लेवल पर स्टॉक को लेना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
लेकिन उससे पहले जरा कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2941 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 58,000 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो है 24.11, जबकि इंडस्ट्री का पी 17.47 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 4.17। अब देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड धमाकेदार है, 3.05% की स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्च में जब भयंकर गिरावट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिली थी, तब 1500 का लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आ रहा है। 1500 से ये 3000 के भी ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ चुका है। अगर बात करें ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख पाएंगे धमाकेदार तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक धमाकेदार रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। 4000 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में ही हमें गिरावट देखने को मिली। 1500 के आसपास ये स्टॉक आ चुका था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी रिकवरी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि यहां पर हम कह सकते हैं लॉजिकल भी है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है, कई बार मैं बता चुका हूं कि यहां पर कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो चुकी है। पहले ऐसा चलता था कि यहां पर लोग ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज को यूज कर लेते थे, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग अवॉइड करना चाहेंगे। तो यहां पर लोग गाड़ियां खरीद पाए या ना पाए, लेकिन यहां पर लोग यहां पर टू व्हीलर्स तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही अच्छी कंपनी है, लेकिन यहां पर बजाज ऑटो में क्या है कि यहां बजाज ऑटो स्कूटर सेगमेंट में काम नहीं करता है। इतना ज्यादा कामकाज वो स्कूटर सेक्टर में यहां पर नहीं करता है, और हमने देखा है कि स्कूटर सेगमेंट भी 32% के आसपास का मार्केट शेयर रखती है टू व्हीलर सेगमेंट में। तो यहां पर हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी चॉइस हो सकती है, जो कि यहां पर टू व्हीलर में बाइक्स में भी कामकाज करती है और स्कूटर्स में भी कामकाज करती है। डिविडेंड यील्ड भी शानदार है, कंपनी पर भी कोई डेट भी नहीं है ज्यादा, यहां पर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कौन से लेवल पर अगर बाय करना चाहिए, तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो लाइन मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं वो इसका 20 डेज का ईएमए। स्टॉक काफी बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, वापस यहां से हमें तेजी बनता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे इसी के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, और फिलहाल स्टॉक अपने उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है 2900 के आसपास का लेवल। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, यहाँ पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको 2900 के आसपास स्टॉक कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। ऑटो सेक्टर में यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये अच्छा सेक्टर है। जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल हो, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा हो, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जो थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं लेवल जरूर बताऊंगा। आप देख पाएंगे इस लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, जो कि था 2600 के आसपास का लेवल। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2600 से 2700 के आसपास दिखाई देता है, तो वहां पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज को देखकर ही यहां पर भागना नहीं है और स्टॉक में बाइंग करना शुरू नहीं करना है। अपनी तरफ से भी एनालिसिस कीजिए। यहां पर मेरे हिसाब से तो स्टॉक अच्छा है, कंपनी पर ज्यादा डेट भी नहीं है, कंपनी अच्छा कामकाज कर पा रही है, और यहां पर वोकल फॉर लोकल का जो नारा चल रहा है, उस हिसाब से भी हीरो मोटोकॉर्प को फायदा जरूर मिलेगा। मार्केट शेयर काफी अच्छा है, और यहां पर जैसे कि मैंने कहा, यहां पर लोगों पर विश्वास रखा जाता है। रिस्पेक्टेड पर्सन कभी कोई बात करता है, कोई कहता है कि यहां पर कंपनी को डेट फ्री बना देंगे, तो उनकी बात पर विश्वास रखा जाता है, और उसी हिसाब से यहां पर हमें तेजी भी देखने को मिलती है। तो यहां पर मिस्टर मुलजाल भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, और उसकी वजह से हमें यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है शेयर में। यहां पर उन्होंने जो कहा है कि मार्केट शेयर वापस हम रीगेन करेंगे, और 20% से ज्यादा भी हमें मार्केट शेयर स्कूटर सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यहां पर अपनी एनालिसिस कीजिए और उसी बात कोई डिसीजन लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।